प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज जिस बात पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वह है मन की। और ये बहुत प्रमुख चर्चा है, ये बहुत प्रमुख विषय है। मन का मसीही जीवन में परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है। मन का इस संसार से अलग रहना बहुत आवश्यक है। मन परमेश्वर की संगति में लगे रहना बहुत आवश्यक है। और यही नहीं हो पाता। सब हो जाता है, सब कर लेते हैं, परंतु मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन परमेश्वर की ओर लग नहीं पाता। और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कि वो प्रार्थनाओं में सो जाते हैं, चर्च में सो जाते हैं, क्योंकि मन नहीं लगा। मन तो कहीं और लगा हुआ है, मन तो कहीं और विचार कर रहा है, मन तो कहीं और सोच रहा है। शरीर चर्च में है, शरीर मीटिंग में है, परंतु मन जो है वो यहां वहां घूम रहा है, यहां वहां डोल रहा है, क्योंकि मन एकाग्रचित नहीं है। और इस मन को एकाग्रचित होना बहुत आवश्यक है तब जब आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, जब आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ रहे हैं, जब आपका लक्ष्य है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, जब आपका लक्ष्य है कि आप स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें, तो इस मन को सही जगह पर होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो आप नए नियम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आरंभ ही, शुरुआत ही मन के साथ हुई। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा कही गई ये आयत जो बहुत प्रमुख है, और वह है मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ। यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को आरंभ किया। 30 वर्ष तक वह अपने माता पिता के साथ रहा। 30 वर्ष तक उसने परमेश्वर की सेवकाई को नहीं किया। 30 वर्ष तक वो अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहा। लेकिन जब परमेश्वर की उसने सेवकाई शुरू करी, जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू करा, तो उसने इस बात से शुरू करा कि मन फिराओ। मत्ती 4:7 यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और किसी बात के लिए मन फिराने नहीं बोल रहा। बुरे दोस्तों से मन फिरा लो, बुरी संगतियों से मन फिरा लो, रिश्तेदारों से मन फिरा लो, नौकरी से मन फिरा लो। वो इस बात को नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए मन फिरा लो। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मन नहीं फिरेगा तो आप परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य को कभी नहीं देखने पाएंगे। आज संसार की मानसिकता जो है वो है कि अच्छे कर्म कर लो, अच्छे दान दक्षिणा कर लो, भली मनसाहत के साथ जीवन जी लो, तो तुम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो कार्य हैं वो उसकी नजरों में मैले चिथड़ों के समान हैं। तो यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं,
बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, मानव हित में कार्य कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आपको स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनाएगी। तो आपको स्वर्ग राज्य का वारिस कौन बनाएगा? स्वर्ग राज्य का वारिस आपको आपका मन बनाएगा। वो मन जो परिवर्तित हो जाएगा, वो मन जो बदल जाएगा, वो मन जो संसार से हटकर परमेश्वर की ओर लग जाएगा, वो मन आपको स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराएगा। हालेलुया, यस हालेलुया। तो यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और हर किसी मसीही व्यक्ति को, हर किसी विश्वासी व्यक्ति को यदि उसका लक्ष्य पता है तो वो ये पता है कि उसको स्वर्ग राज्य का वारिस होना है। मेरी और आपकी जो दौड़ है वो स्वर्ग राज्य की ओर ही है। मैं और आप इस मसीही जीवन में हैं क्योंकि हम स्वर्ग राज्य को पाना चाहते हैं। हम मसीही जीवन जी रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संगति में जीना चाहते हैं। हम मसीही वातावरण में, मसीही धर्म में, मसीह के अनुयायी हैं इसलिए क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं। और यदि ये सब हम चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले ही ये शब्द कह दिए कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि ये बात यीशु मसीह ने ही कही या यीशु मसीह ने ही आरंभ करी। यदि आप 4 अध्याय से आगे पिछले अध्यायों में जाएंगे तो वहां पर एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है जिसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार इसी तरह से किया, इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हुए किया, इन्हीं शब्दों को बोलते हुए किया कि मन फिरा लो। आप समझ गए होंगे, आप जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कौन है वो? कौन है वो जिसने इस बात की पुष्टि करी कि मन फिरा लो, बिना मन फिराए तुम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। वचन कहता है जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, मन फिरा लो। एक व्यक्ति जो ऊंट के रोम के वस्त्र पहनता था, अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधता था, और वह सारे यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के आसपास के क्षेत्रों में यह प्रचार किया करता था कि मन फिरा लो। मुझे नाम बताने की अब आपको आवश्यकता नहीं, ये कोई और व्यक्ति नहीं, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से 6 माह पहले से ही सेवकाई का कार्य आरंभ कर दिया था। आप कहेंगे 6 माह कैसे? उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 6 माह मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब माता मरियम गर्भवती हुई, जब उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह आया, तो स्वर्गदूत ने कहा वह तेरी जो रिश्तेदार है इलिशिबा, उसको भी 6 माह का गर्भ है। इलिशिबा का पति जकरया जो कि याजक था, निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने इसके पहले मरियम को आशीष दी, इलिशिबा को आशीष दी और उसको एक पुत्र के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिया। और 6 माह का यूहन्ना इलिशिबा के गर्भ में हो चुका था जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया था। तो चाहे वो कैसी भी सेवा हो, लेकिन 6 माह पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मां की गर्भ में आ गया था और उसने अपनी सेवकाई शुरू कर दी। और सेवकाई किस बात को कहकर शुरू करी, सेवकाई क्या बोलते हुए शुरू करी? उसने कहा मन फिरा लो,
मन फिरा लो। और सारे यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के आसपास के क्षेत्रों में वह केवल एक प्रचार करता था, केवल एक प्रचार करता था, और वह यह कि मन फिरा लो, मन फिरा लो। उसने भी कहा क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कह रहा है, यीशु मसीह भी यही कह रहा है, मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को चिता रहा है, लोगों को बता रहा है कि मन फिरा लो। जिस कट्टरता में तुम जी रहे हो, जिस अंधविश्वास में तुम जी रहे हो, जिन रीति रिवाजों में तुम जी रहे हो, जिन बूढ़ी सी कहानियों के चक्करों में तुम फंसे हुए हो, जिन परंपराओं में तुम जीवन जी रहे हो, मसीही धर्म के पीछे चल रहे हो, उन चीजों से मन फिरा लो, मन फिरा लो। और हम जानते हैं कि वह किससे कह रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात किन से कह रहा था? वो शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों और तमाम उन धर्माधिकारियों से बोल रहा था जो कि मूसा के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था के अनुसार अपने धार्मिकता को पूरा करते थे। क्या गलत कर रहे थे? कुछ गलत नहीं कर रहे थे। मूसा ने व्यवस्था बताई थी, उस व्यवस्था का पालन कर रहे थे, लेकिन उस व्यवस्था के पालन के साथ साथ उनका मन परिवर्तित नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था कि हम इस व्यवस्था को पूरा कर लेंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे, लेकिन मन में तो वही कटुता है, मन में तो वही जलन है, मन में तो वही बैर भाव है, मन में तो वही असाध्य रोग लगा हुआ है। उसे साफ करने की चिंता नहीं है, परंतु उस धार्मिकता को पूरा करने के कारण वो सोचते थे कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस ठहर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं। इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहा है, इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मन फिरा लो इस संसार से और इन धार्मिक रीति रिवाजों से, मन फिरा लो, ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। आप कहेंगे कि ये क्या बात है, तो आप उस बात पर आ जाइए जहां पर वो युवा, धनी युवा प्रशासक यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना रह गया है, मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। यीशु मसीह आश्चर्यचकित होते हैं। यीशु मसीह उसे देख के कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, तू सब कुछ तो पूरा करता है और तूने स्वयं कहा कि मैं तो लड़कपन से करता चला आ रहा हूं, मैं तो लड़कपन से उन बातों को पूरा करता चला आ रहा हूं जो मूसा ने व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था को मैं लड़कपन से मानता और उसको पूरा करता चला आ रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है। और वो बात क्या है? वो बात क्या है? तुझ में एक बात की कमी है कि तू अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को खिला दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और वह यह नहीं कर पाता, वो यह नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मन फिरा लो। मन फिराने की बहुत आवश्यकता है, और यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम कभी स्वर्ग राज्य में वारिस नहीं हो पाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के कभी अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही बोल रहा है, यीशु मसीह भी यही बोल रहे हैं कि मन फिरा लो।
लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। किस रीति से? जिस रीति को तुम मानते आ रहे हो, जिन परंपराओं को तुम मानते आ रहे हो, जिन रूढ़िवादी बातों पर तुम चले आ रहे हो, जिन परंपराओं का तुम पालन करते चले आ रहे हो, यदि तुम इनसे बदलोगे नहीं, मन नहीं फिराओगे तो तुम नाश हो जाओगे। स्पष्ट बात कह रहा है, साफ कह रहा है। यह नहीं कह रहा कि उसको दरकिनार कर दो, दरकिनार नहीं, मूसा की व्यवस्था का पालन करो। यीशु मसीह ने भी मूसा की व्यवस्था का पालन किया, पालन करो, लेकिन उसके साथ साथ इस मन को भी परिवर्तित कर लो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बर्तन को बाहर से तो बहुत मांजते हो, बाहर से तो तुम उसे बहुत साफ करते हो, बाहर से तुम्हारा बर्तन बहुत चमकता हुआ नजर आता है, परंतु उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। तुम अंदर से नहीं मांजते, तुम अंदर से साफ नहीं करते। जैसे बाहर से चमक रहा है वैसे अंदर से नहीं चमक दिखाई दे रही। और वह शास्त्रियों फरीसियों से बोल रहा है कि यह जीवन जो तुम्हारा है यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से चमकदार होना चाहिए, दोनों तरफ से साफ होना चाहिए। और यदि यह साफ नहीं होगा तो तुम कभी भी स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों से कहते हैं कि तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं लेकिन अंदर उसके गंदगी भरी है, सड़ांध भरी है, बदबू भरी है। हालेलुया। तो यही हाल इस दिल का है, यही हाल इस मन का है। बाहर से तो हम बड़े अच्छे दिखते हैं, शब्दों से तो हम बड़े प्यारे नजर आते हैं, चाल चलन और कार्यों से तो हम बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इस मन के अंदर गंदगी भरी हुई है, गलत विचार हैं, गंदी सोच है, गलत बातें हैं। और जब ये हमारे अंदर हैं तो हम कभी भी उसको परमेश्वर को समर्पित नहीं कर पाएंगे। इस शरीर से परमेश्वर को मतलब नहीं, उस मन से मतलब है, क्योंकि उसका पहला ही प्रचार जो था वो ये कि मन फिरा लो, मन फिरा लो। मन फिर जाएगा तो सब कुछ फिर जाएगा, मन फिर जाएगा तो ये तन फिर जाएगा, मन फिर जाएगा तो शब्द फिर जाएंगे, मन फिर जाएगा तो सोच बदल जाएगी। क्योंकि जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और इसलिए वचन कहता, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है कि उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है मन में वह निरंतर बुरा ही होता है। बुराई, जलन, कुड़न, द्वेष निरंतर बुरा होता है, क्योंकि मन साफ नहीं है। काया तो सुंदर है, शब्द तो मीठे हैं, लेकिन मन में गंदगी भरी हुई है। और इसलिए मन का परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है। लूका 13:3 कहता है, यदि तुम नहीं फिरोगे तो तुम नाश हो जाओगे। हालेलुया। वो धनी युवा प्रशासक नहीं फिरा, उसे अपनी व्यवस्था पर भरोसा था और उसने उस व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, लौट कर चला गया। निश्चित बोल सकता हूं कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया होगा, भले ही उसने पूरी व्यवस्था का पालन अक्षरशः किया होगा। मेरे प्रियो, इस मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। व्यवस्था को भी माने और परमेश्वर के वचन को भी माने। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने मन को परिवर्तित करने वाले हों, मन के दागों को मिटाने वाले हों। क्योंकि मन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और जब जीवन परिवर्तित हो जाएगा तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहर जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के वारिस बच जाएंगे।
और इसलिए पहली शिक्षा यीशु मसीह की, मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज यही शिक्षा, आज यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सुसमाचार फैलाने में आप मेरी सहायता और मदद करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।